नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जब कभी भी जीवन की बात होती है तो जीवन के लिए कहा जाता है कि लाइफ इज़ अ जर्नी, एंजॉय इट। जीवन एक यात्रा है, इसका आप आनंद लीजिए। और इस यात्रा का आनंद तभी ले सकते हैं जब बुराइयों से, नकारात्मकता से मुक्त रहें। वैसे भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं, दोनों यात्राएं हैं, जीवन की यात्रा और एक स्थूल यात्रा पे भी हम रोज़ निकलते हैं। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर जाते हैं, हमें नाना प्रकार के स्लोगन्स दिखते हैं। धीरे चलें, सुरक्षित पहुँचें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ, आदि आदि आदि, राइट। वो जो हमें सावधान करते हैं कि यदि आप अपना ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखेंगे, ध्यान से चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक जीवन की ही तरह। आपको लग रहा होगा कि आज सुबह सुबह मैं ये सड़क पर लिखे हुए स्लोगन्स की बात क्यों कर रहा हूँ। मित्रों, आज 13 मई है और 13 मई से 17 मई तक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सड़कों पर कितने हादसे सारे संसार में होते हैं और अकाले ही अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो जीवन रूपी यात्रा का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। तो हम स्वयं सुरक्षित रहें, औरों को भी इसके लिए जागरूक करें। इसी सुंदर संदेश के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। नमस्कार। दो महान चिकित्सक हैं, समय और परमात्मा। इन दोनों को ही महान चिकित्सक कहा गया है और सबसे पहले महान जिसको कहे चिकित्सक है वो है परमात्मा। जहाँ सब असंभव रहता है वहाँ पर परमात्मा हमारे जीवन में चिकित्सक का कार्य करते हैं। लेकिन वो तब संभव होता है जब हम उनका साथ बनाए रखते हैं। इसी प्रकार से समय जो है वो भी किसी के लिए रुकता नहीं है, वो भी आगे बढ़ता रहता है। हम ये ना सोचें कि मेरे लिए ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये सब ठीक क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये सोचें कि ये आज जो समय का दौर है वो बदलेगा। अगर आज कुछ परेशानी है तो खुशी भी आएगी, नया सवेरा भी होगा। तो आइए आज से इन दोनों चिकित्सकों को अपने साथ सदा रखें, परमात्मा और समय। ओम शांति। सुंदर सुवाक्य, दो महान चिकित्सक। सचमुच हम परमात्मा को सदियों से ही सुप्रीम वैद्य, सुप्रीम सर्जन के रूप में याद करते आए हैं। कारण यही कि हमारे मन और तन दोनों को ही दुरुस्त करते हैं, ऐसी शक्ति दे देते हैं कि हम संपूर्ण स्वस्थ रहें। साथ ही समय के लिए भी कहा जाता है कि वो बेस्ट हीलर है, बड़े से बड़े जख्म को भी ठीक कर देता है। लेकिन साथ साथ सबरंग में हम तीसरे चिकित्सक से भी रोज मिलते हैं जो हमारे तन को स्वस्थ रखने के लिए नई नई युक्तियां हमें बताते हैं। आइए मिलते हैं आज के अपने तीसरे चिकित्सक से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक नाम आपने सुना होगा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये अधिकतर ये लड़कियों में ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो ओवरीज होती हैं लड़कियों में, उसमें एक्स्ट्रा जो जहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ एग्स होते हैं, उसके आसपास छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और वो मल्टीपल सिस्ट, जिससे कि टाइम पर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। और इससे जो उनके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं। तो यूजुअली 35 डेज से ज़्यादा जब पीरियड्स आते हैं, और ये अधिकतर लड़कियों को यंग एज में शुरू हो जाता है, जब पीरियड्स आने शुरू तब से शुरू हो जाता है। तो ये अगर हम इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसके लिए जब भी आपको ऐसी तकलीफ है, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर आपको एग्जामिन करके आपका अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, और भी कुछ टेस्ट, हम हार्मोन्स का भी टेस्ट करा सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम आगे इलाज कर सकते हैं। तो मेन बात है इसमें डाइट अपनी ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स, सैलेड्स और
ज़्यादा मात्रा में मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करें और डेली फिजिकल एक्सरसाइज 1 घंटा लगभग डेली एक्सरसाइज करें, टाइम पर सो जाएं, टाइम पर उठ जाएं और स्ट्रेस फ्री रहें। इसके लिए मेडिटेशन बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आप जब प्रॉपरली मेडिटेशन करेंगे, राजयोग मेडिटेशन करने से देखने में आया है कि जो हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं उनको हम रीएडजस्ट या हार्मोनाइज कर सकते हैं और उससे हमारे पीसीओडी के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और अगर आपको पीरियड्स में ज़्यादा तकलीफ़ है, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को मिलें, स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिलें और वो आपकी दवाइयाँ दे करके इसको पीरियड्स को रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कुछ ऐसा लगे, ऐसे सिम्टम आपको लगते हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, इलाज करें और रेगुलर लेवल पे मेडिटेशन करें और डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और फैट्स से बचें। जितना हो सके फैटी फूड्स को अवॉइड करें, तले हुए पदार्थ ना खाएं, शुगर भी अवॉइड करें। आप फ्रूट्स के रूप में शुगर लें, किंतु शुगर पर से अवॉइड करें। तो आप देखेंगे आप इस रोग से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। ओम शांति। तो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यूँ तो हर सेगमेंट को आप एंजॉय करते हैं और हर एक सेगमेंट ही हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सब रंग विषय ही ऐसा, जीवन को सभी रंगों से भरने वाला और साथ ही हमारा संपूर्ण ख्याल रखने वाला, हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट करने वाला ये सेगमेंट, जिसमें हम विशिष्ट जनों की बातें विशेष सुनते हैं, उनके जीवन के अनुभव और साथ ही साथ जब वो अध्यात्म के करीब आते हैं तो अध्यात्म को कितना जीवन के लिए ज़रूरी मानते हैं। जब वो आध्यात्मिक परिसरों में आते हैं तो वो कितना गहराई से इस बात को महसूस करते हैं कि ये जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, नितांत आवश्यक है। और उनके अनुभव हमें भी बहुत प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम सब औरों के अनुभवों से ही तो सीखते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। आइए देखते हैं आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में कौन है खास। मैं बहुत बिजी रखता हूं अपने आप को हर तरह से, लेकिन मैं टाइम टू टाइम हफ्ते में एक दिन एकांत जरूर करता हूं, जहां मैं अपने आप में जाता हूं और ज्यादा तक, बिकॉज जो भी उस 2 घंटे 4 घंटे एक दिन में जो क्लैरिटी आती है, जो एक, और बॉडी को भी थोड़ा आराम चाहिए सोचने से जी। जैसे वो कहते हैं ना, टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू स्टेप बैक। तू पीछे जाना आगे छलांग लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी, और सॉलिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से बात करना, ईश्वर से बात करना। मेरे पिताजी हमेशा जल्दी सोते 8:30 बजे, वेजिटेरियन रहे, साइकिल पे प्रिंसिपल थे तब भी जाते थे कि मुझे हेल्थ, आई स्टे हेल्दी। तो मुझे हमेशा पता, रात को सोने से पहले 10 मिनट सोचा कर आज दिन कैसा निकला, उठ के सवेरे सोचा कर कि आज क्या करना है लिखा। मेरी मदर कहती है, जब मैं 15 साल का तो मुझे बोलती थी से थैंक यू टू गॉड कि आपकी आंखें ठीक है, कान ठीक है, नाक। तो मैं सोचता गॉड को थैंक यू क्यों बोले। आज मैं गॉड को, मैं जैसे यहाँ आया, मैं ईश्वर को बोल रहा था शुक्रिया मुझे यहाँ लाने की। ग्रैटिट्यूड इज अनदर एनर्जी दैट नर्चर्स लाइफ। जो थैंक यू, शुक्रिया बोलना। और ये कई लोग सोचते हैं आर्टिफिशियल हो रहे हैं आप ज्यादा थैंक यू। ये एक ग्रैटिट्यूड इज अ ब्लेसिंग। सो आज इन सब वैल्यूज इतनी भाग दौड़ है। लेकिन मैं एक और चीज बोलता हूँ, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जितना भाग उस वहां पे जो चीज कमी में होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। फेस टू फेस कांटेक्ट की, ऑनेस्टी की, कंपैशन की। और लास्ट बात मैं एक और इस संदर्भ में कहना चाहूंगा, मैंने स्टेज पे भी बोला कि हमारे देश में हम फिजिकल फिटनेस पे बहुत एम्फेसिस देते हैं। आज यंगस्टर्स में मेंटल फिटनेस का बहुत अभाव है, सोशल स्किल्स की कमी है, एम्पैथी की कमी है, कंपैशन की कमी है। बिकॉज उनका फिजिकल कांटेक्ट तो हो ही नहीं रहा लोगों से, वो मिल ही कम रहे, वो फेसबुक, व्हाट्सएप। तो ऐसी संस्थाएं जो मेंटल वेलबींग की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो एक कंप्लीट वेलबींग ऑफ अ पर्सनैलिटी, ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ एन एडल्ट, एंड इस माहौल में सॉलिट्यूड और एक पॉजिटिव, चाहे वो खाना हो, सात्विक खाना हो, चाहे वो एकांत हो, चाहे वो उदाहरण हो अपने जीवन का, उससे जो मेंटल वेलबींग इंप्रूव हो सकती है, वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट।
भगवान बनना जीवन का लक्ष्य नहीं, लेकिन इंसान को इंसान बनना ज़रूरी है। सचमुच कितनी बेहतरीन बातें हैं ना। इंसानियत की ज़रूरत है आज। प्रेम भाव, दया भाव, करुणा भाव, अपनत्व के भाव की ज़रूरत है, जो हम चारों ओर महसूस करते हैं। और यही भाव जन जन में जागृत हो, हर एक इंसान इंसानियत के भाव के साथ आगे बढ़े, ताकि समाज, राष्ट्र और समूचा विश्व सुंदर हो, स्वर्णिम हो। यही उद्देश्य है ब्रह्मा कुमारीज का, और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगातार वो सेवा कार्यों में संलग्न रहती हैं। भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय अभियान विविध प्रभागों द्वारा स्वर्णिम भारत की निर्मिति के लिए संपूर्ण देश में सामाजिक एवं आध्यात्मिक जन जागृति के लिए सेवा कार्य कर रहे हैं। औरंगाबाद शहर के सिडको N2 महालक्ष्मी चौक पर इस अभियान का शुभारंभ तथा नव निर्वाचित शिव शक्ति भवन के उद्घाटन का समारोह 7 में आयोजित किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, संस्थान की ज्वाइंट चीफ PK संतोष पहुंचे। उनके आने से जैसे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। विधानसभा सदस्य अतुल सावे, विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे, मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर BK EV गिरीश भी इस सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के ईश्वरीय निमंत्रक औरंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। BK संतोष ने भी अपने सुविचार सभी के साथ साझा किए। मनुष्य जीवन में समय ये बहुत बड़ा खजाना है। दूसरे जो खजाने हैं अगर वो चले जाते हैं तो आप उसका संग्रह भी कर सकते, उसको वापस ला सकते, परंतु समय का खजाना जाने के बाद उसको कोई लौटा नहीं सकता। तो इसीलिए हमारे को समय को सफल करना है। इस भारत देश को और पूरे दुनिया को शांति कैसा मिले, अध्यात्म कैसा बढ़े, इसी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी थिंकिंग पॉजिटिव या एक विचारधारा बदलने का जो इस सेंटर के माध्यम से काम होता है, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। BK संतोष और BK शीला ने गणमान्य अतिथियों को श्री कृष्ण की प्रतिभा भेंट कर सम्मानित किया। मित्रों, आज से हम ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाने जा रहे हैं। शुरुआत होगी, पूरे हफ्ते इस पर बहुत ही सुंदर जानकारी चारों तरफ दी जाएगी। हम भी जब भी सड़क पर चलें तो बहुत सावधानी पूर्वक चलें, औरों को भी सावधान ज़रूर करें, क्योंकि सड़क पर 1 सेकेंड की ही बात होती है कुछ भी अनहोनी होने के लिए। तो जो भी सेफ्टी की बातें कही जाती हैं उनका हम ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ करने के लिए दिया है, क्यों ना हम इसे सावधानी पूर्वक अपने जीवन को बिताएं और सड़क पर इसका पूरा ध्यान रखें। न केवल सड़क पर मित्रों, लेकिन एक और सुरक्षा की बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जाते जाते। हम अपनी जीवन रूपी यात्रा में भी बुराइयों से अपने आप को सुरक्षित रखने का संकल्प करें। बुरा देखना, बुरा बोलना या बुरा करना, ये भी तो असुरक्षा पैदा कर देता है हमारे लिए, औरों के लिए। और जीवन की जो यात्रा है, जो मंगलमय होनी चाहिए, उसमें अमंगल जैसे एक घोल देता है। तो क्यों ना हम इन बातों का भी ज़रूर अपनी जीवन रूपी यात्रा में ध्यान रखें कि हम बुराइयों से मुक्त रहेंगे, क्योंकि जितना हम स्वयं को इस रूप में सुरक्षित करेंगे, तभी हम औरों को सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो आप, आपके अपने, समूचा समाज सुरक्षित हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के